प्रश्न का उत्तर ऐसा है कि आप जो किसानों को कह रहे हो कि धान को छोड़ो या आधा जगह छोड़ दो या अपना घर में खाने के लिए ही धान का खेती करो और बाकी दलहन दिलहन चावा ये मूंग मोठ बरसीम इत्यादि करो। अच्छा है, बुरा तो एकदम नहीं है। आई एक्सेप्ट इट, वेरी गुड, बहुत अच्छा विचार है। लेकिन किंतु परंतु प्राकृतिक कृषि, जंगल कृषि का एक नियम है। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं घास का खेती करेंगे, मैं बोलता हूँ एकदम घास का खेती मत करो, सबसे बड़ा पाप है घास का खेती। लॉ ऑफ नेचर कहता है इंसान भी खाएगा, गाय भी खाएंगे, जानवर भी खाएंगे। आप केवल गाय के लिए कर रहे हो, गलत है। वी बिलीव इन मिश्रित कृषि। यहाँ मैं खाली आम का बना सकता था, तो आम भी है, काजू भी है, नींबू भी है, आंवला भी है, नीम भी है और मेडिसिनल भी है और बाकी सारा मिला के है। ये नहीं मिला तो ये मिलेगा, ये नहीं मिला तो ये मिलेगा। वही जब आपको बोल दिया गया कि भाई आप कैसे बोल रहे हैं सर, ये छोटा सा ज़मीन में 7 का क्यारी करेंगे और 1 महीना के अंदर 1000 रुपये से 10,000। तो अगर कोई खाली एक खेती करेगा, ओनली पालक, ओनली मेथी, ओनली धनिया, तो फेल खाएगा। जो आज गांव वाले ओनली धान कर रहे हैं। तीसरा ये कि हम सबको समझ में है कि हमको खालुआ जमीन बनाना है, पानी मड़ाना है और धूमधाम का बोल दो। हम क्या कह रहे हैं भाई, तुम सियारा बनाओ। मिट्टी कैसा खोदोगे? सियारा बनाओगे। कितना रहेगा? 3 फुट बाय 3 फुट रहेगा। कितना हाइट मिट्टी से? गड्ढा कितना होगा? नाली उसमें 1 फीट का रहेगा, 12 इंच से 18 इंच का नाली रहेगा। फिर एक तो रहेगा, और एक बार बना दिया तो 3 साल तक हल जोतना नहीं पड़ेगा। और उसमें तुम एक लाइन पे धनिया दिया तो एक लाइन पे भाजी दिया, तो एक लाइन में पालक दिया, तो एक लाइन में मकई दे दिया, तो एक लाइन में आप तरबूज दे दिया, एक लाइन में बैतालू दे दिया। मिश्रित कृषि करना, और उसमें एक लाइन में होगा तो धान भी दे दो, एक लाइन पे गेहूं भी दे दो। 10 प्रकार का बीज उसमें प्रयोग करना और जीवामृत भी देना, घनामृत भी देना, बीजामृत से बीज को चार्ज करना, और पूरे प्राकृतिक तौर पे जो जो नियम है, आच्छादन, हुमस, जीवामृत, घनामृत और मुदाच्छादन, सियारा, नाली, सब रूल को फॉलो करना है। तो क्या सारे इतने में हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? बोला प्रैक्टिस नहीं है। बिहारी लोग लिट्टी बना के खा देगा, उड़िया लोग मंडा बना के खा देगा, महाराष्ट्रियन क्या बोलते हैं उसको, पावर बना के खा देगा। सब अलग अलग है नहीं, लेकिन एक उड़िया बोलेगा महाराष्ट्रियन डिश बनाएंगे। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कितना दिन? 21 दिन या 1 महीना या नहीं। अब वो बिहारी आके बोलेगा हम मंडा पिठा बनाएंगे, बना तो देगा, खा नहीं पाओगे। ठीक है, बनाने में कोई प्रॉब्लम। वो पांडे को इसीलिए बोला कि पांडे ना, क्या नाम है उसका, ब्रिजेश, लिट्टी बना देगा, खा नहीं पाओ। ये लिख लो। क्यों? बिहारी होने के बावजूद, यूपी का होने के बावजूद नहीं बना पा रहे। क्यों? कलकत्ता में प्रैक्टिस नहीं है। कलकत्ता में वो हमी डिमेर बाजार झोल खा, वो सिखाए, नहीं बना सकता। मैं काट दिया, बोला इससे नहीं होगा। लिट्टी पुड़ाने नहीं जानता है, फिर क्या करेगा बिहारी? क्या कह रहा हूं, आज हम एक बार प्रैक्टिस पे तो करें, सिंगल ट्रायल पे जाएं। वो होगा। मेरा ये सवाल था, मैं हम वो गांव को मॉडल बनाने आ रहा हूं ना, उसी पे आ रहा हूं। दूसरा ये है कि ये जो हम विचार रख रहे हैं कि कंप्लीट मिश्रित कृषि से ही हम ये टारगेट अचीव कर सकते हैं, एक। दूसरा, अगर आप कहोगे कि गुरुकुल में खाली खेती से पैसा कमा लेंगे, फेल खाया। तो बच्चों को हैंडीक्राफ्ट भी चाहिए, बच्चों को गोबर गोमूत्र का उत्पाद भी चाहिए, बच्चों को टिकली से लेके, चूड़ी से लेके इत्यादि इत्यादि, गोबर का, गोमूत्र का, मिट्टी का बहुत सारा प्रोडक्ट भी बनाना है। ठीक है, ये तो बनाना है। धूप बत्ती भी बनाना है, नवग्रह भी बनाना है, नेडेप खाद भी, जहाँ जिस जगह में अवेलेबल है। ये ऑस्ट्रेलियन घास है जो षड्यंत्र के तहत आ गया है और इसको खटना बहुत मुश्किल है, ज़मीन को बंजर करता है, खाद बना सकते हैं।
ओके, ये यहाँ तक गया। अब प्रश्न क्या था, गांव के साथ कैसे जुड़ेंगे, गांव तक नहीं जाएंगे तो हमारे पास आदमी कैसे आएंगे, ये प्रश्न था एग्जैक्ट, या कुछ और पूछना है? बोलो। नहीं, हमारा जो मॉडल खड़ा रहेगा, हाँ जैसे उसका 5 एकड़ जमीन है, जो लड़का आया है, हाँ ग्राम गुरुकुल खोलेगा, उसका मॉडल में उसका 1.5 एकड़ में भी एक मॉडल खड़ा करना है। तो वही मॉडल पर कैसे एक गांव डिपेंड हो, एक गांव को जाए, माने चल सकता है गांव मॉडल पर। गांव मतलब 10 युवा आए तो चल गया गांव, नौकरी पा सकते हैं, एक मॉडल पर नौकरी मिल जाएगा उनको ना, तो वो मॉडल भी बच जाएगा और एक गांव का लड़का लोग भी नौकरी पा सकते हैं। हाँ। तो वही प्रश्न है मेरा, हम जो मॉडल खड़ा कर यहाँ करेंगे मॉडल, मैं डिसीजन दे रहा हूँ, मैं करूँ या उसको ट्रेनिंग देके इधर कराऊँ, तो एक गांव को कैसे जुड़े इस मॉडल पर, मैं इसी मॉडल पर ही प्रश्न कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। देखो, पहला बात है, प्रिलिमिनरी कंडीशन पे गांव को जोड़ना अच्छा है, विचार ठीक है, जोड़ सकते हो, बाद में जब झटका खाओगे तो समझ में आ जाएगा। बट अभी का प्रीवियस एक्सपीरियंस के अनुसार जब भी ऐसे प्रोजेक्ट में गांव वालों को जोड़ा जाता है, प्रारंभ में सब मिलके हाँ 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 करेंगे करेंगे, ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे और डेस्क कर देंगे, सब बोलते हैं, कर भी देते हैं। जैसे वहाँ जलगांव बोलता हूँ, छिंदवाड़ा में गौशाला बना, सब शुरू में आ गए, हाँ 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 हाँ, गौशाला बना दिए, पैसा दे दिए, सब इन्वेस्ट कर दिए, गाय वाय सब हो गया। जिस समय पैसा आने लगा, रोटेशन, जिस समय दूध निकलने लगा, घी निकलने लगा, जिस समय गुड़ आया, फिर चींटियों को बोलना नहीं पड़ेगा, वो अपना अपना भाग फटाफट, मोते कौन मिलिला, मोर कौन फायदा हला। मतलब समझ रहे हो, मुर्गी दे अंडा, खाए उसका मालिक। तो बहुत लोग करे मूसा मोरे नहीं, तो बहुत आदमी ला के काम नहीं करना है। 5 आदमी को बुलाना, फिटकरी घोल के पानी पिलाना। जब उनको अनुभव हो जाएगा, वो जब उस प्रोजेक्ट से स्टेबल हो जाएंगे, फिर तुम्हें किसी के पास, किसी गांव वाले के पास बुलाने का, जाने का आवश्यकता। अब सोचो, यहाँ इतने बच्चे आए हैं, सब अपना अपना कार में एकदम लंबा लंबा लाइन लगा होता, 200 कार पूरा बच्चों का। कौन आया रे? बोला कृषि गुरुकुल वाले। गांव वाले कार देखने के लिए भीड़ हो जाते, उसका ओकड़ा कार है, उसका टोकड़ा कार है, उसका मिकड़ा कार है। रास्ते में भी पूछ लिए थे, क्यों बे, कहाँ से आए हो, कहाँ से कार लाए? बोला खेती से। बाकी लोग बोलेंगे अच्छा, ये आचार्य संजय का शिष्य है, इसी पागल का बुद्धि में ये लोग कार खरीद लिया, हम लोग खेती कर करके पागल हो गए। बुलाना नहीं पड़ेगा। गांव के साथ कितने को जोड़ना है? कम से कम को जोड़ना है। और किसे जोड़ना है? ढूंढ ढांड के जोड़ना है, जो कर्म कर सके उसका। हाँ, बाकियों को अगर ला के करोगे तो बोलेगा हमको किचन दे दो, हम सब्जी बना के खिलाएंगे आपको, हमें गुरुकुल से कोई मतलब नहीं। और तीसरा, कैसे पाओगे बच्चे, कहाँ से लाओगे ऐसे बच्चों को, कैसे सही बच्चा ढूंढ के लाओगे? भाई सीधा एक लाइन का बात है, गांव का हर मूर्ख माँ बाप, हर गधा माँ बाप, गधा माँ बाप ने समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? गौ माने गभीर ज्ञान, ध मीन्स प्रचुर धी शक्ति, इनको बोलते हैं गधा। ठीक है, ऐसे हर माँ बाप चाहता है एक बात, मेरा बच्चा को बढ़िया ट्यूशन मास्टर मिल जाए, बढ़िया पढ़ाई हो जाए, अच्छा नंबर लाए, अच्छा पैसा लाए, नहीं चाहता है। तुम नंबर दे दो, बदले में पैसा कमाओ। ट्यूशन सेंटर खोल दिया गांव में ना, उनको ये कदाचित नहीं पता चलना चाहिए, उनको जाके भाषण नहीं मारना, हम गुरुकुल मोड़ेंगे, ताड़ेंगे, उखाड़ के डेस्क कर देंगे। नहीं, ट्यूशन पढ़ाने आए हैं, गरीब आदमी हैं, आपका बच्चा को ट्यूशन पढ़ाएंगे, हम बढ़िया पढ़ाते हैं, ऐसा पढ़ाते हैं कि मुझे मैट्रिक फेल दे दो, अगला साल पास। जैसे वो फोटो दिखाना, नेट में देखना, एक फोटो नेट किसका है निकालो, एजुकेशन एक्ट, रिजल्ट ऑफ एजुकेशन एक्ट, इधर से बच्चा जा रहा है और उधर से गधा बन के निकल रहा है, देखा है कि नहीं फोटो?
नहीं देखा है। नहीं देखा है? नेट में खोल के देखा, सोशल मीडिया में आया ना, तो स्कूल के अंदर बच्चा घुस रहा है, इंसान का बच्चा, और 10 साल के बाद उधर से एक ठो गधा का मुंह और बैग लेके लैपटॉप लेके निकल रहा है। तो हर माँ बाप यही तो चाहते हैं कि मेरा बच्चा बेस्ट क्वालिटी का गधा बने, DONKY, डोंकी। तो हम जब पढ़ाएंगे तो गधा बनाएंगे। हाँ, यही हिडन क्राइटेरिया है। माँ बाप को ये बोलना है कि सर आपका बच्चा को हम बेस्ट डोंकी बनाएंगे। गुरुजी भाई कहते आम शिखा सब शिखिकी एवं जो शिखिकी जी प्रत्येक जिले में प्रत्येक गाँव में प्रत्येक पंचायत में एमती गोटे गोटे छिड़ा करेंगे, तेणुक जोटा हो पारनी से केमती हम गुरुजी कहया कथा भी नहीं नहीं नहीं, आप एकदम सही बोल रहे हो, बात करेक्ट है। मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा बनाना, इससे 1000 गुना अच्छा बनाना, ये तो फेलियर प्रोजेक्ट हो गया है आज। इससे 1000 गुना टंच पूरा सोफिस्टिकेटेड प्रोजेक्ट बनाना है। मैं क्या कह रहा हूं आप पहले समझो। आपका गुरुकुल, वो गधा माँ बाप, गधा मैंने बता दिया ना, जो लोग अपना बच्चा को शिशु मंदिर में पढ़ाने के लिए दौड़ रहे हैं, अपने बच्चा को अच्छा गुरुकुल में पढ़ाने के लिए दौड़ रहे हैं, अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए दौड़ रहे हैं, गांव के अंदर घर जमीन बाड़ी छोड़ के शहर के, और कुत्ता जो गिद्दड़ का मौत आने से शहर की ओर भागता है, ऐसे ही जाके कोई पाल लोढ़ा जैसे शहर में अति जंगल का बच्चा बाहर जाके अपना बाप बेटा को पढ़ाएगा, अच्छा से D फॉर डोंकी बनाएगा, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कुत्ता, D फॉर डॉग बनाएगा, उसको बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास छोड़ेगा, अमेरिका, जर्मन, जापान, पोलैंड, हॉलैंड छोड़ेगा। क्यों? ATM मशीन बनेगा। बड़ा होके बाप माँ को लात मारेगा, बड़ा होके बाप माँ घर जमीन बाड़ी छोड़ के जाएगा, विदेश में रहेगा, और बूढ़ा बाप माँ मर जाए तो एक बूंदा पानी के लिए तरसेगा, दे नहीं पाएगा। यही चाहते हैं। मैं शुरू से बोला नहीं समझ में आया? कोई अगर दारू पी के मर रहा है ना, उसको दारू छुटाने मत जाओ, 2 बोतल दारू भेज दो। तो मैं वही कह रहा हूँ, कांटे से कांटा को निकलना समझ जाओगे तो बात हो जाएगा। आप क्या बोल रहे हो गांव के बच्चों को, गांव के गधे माँ बाप को क्या बोल रहे हो? आपण को छुआ को आमे भलो पढ़ेबू। तुम गुरुकुल के बारे में नहीं बोल रहे हो। तुम किसी माँ बाप को ये नहीं बोल रहे हो कि काला नमक खाओ, सफ़ेद नमक नहीं, एकदम नहीं बोलना है। उनको हो सके तो बढ़िया जहर मिला के और नमक दे दो। समझ में आ रहा है? तुमको काला नमक किसके लिए देना है? 5 आदमी को बुला के फिटकरी पानी में घोल के पिलाना है। तुम्हारा गुरुकुल के लिए काला नमक दो। तुमको अगर ओरिजिनल कच्ची घड़ी का तेल खिलाना है, पैसा दो। हरे कृष्ण गया है, कच्ची घड़ी का तेल ले आएगा, उसके गांव की तरफ मिलता है। अपने बच्चों के लिए करो। वो जो बाहर है ना, उनको छोड़ दो मरने के लिए। गवर्नमेंट का भी यही क्राइटेरिया है, मर जाने दो जल्दी। 1 रुपया वाला चावल खिलाओ और उसमें बढ़िया से जहर दे दो। गरीबी घट जाएंगे, जनसंख्या कम हो जाएगा, गरीब खत्म। और बीमार पड़ जाए तो 5 लाख का कार्ड दे दो कि सारा किडनी उडनी यहीं डालना, उधर उधर कहीं। बड़े बड़े नर्सिंग होम में किडनी उडनी जब कौन लेगा? हमें दे देना, बेच लेंगे। ठीक है, बम्फर प्लानिंग है ये। तो जब आप माँ बाप को समझाओगे ना कि आपका बच्चा को बढ़िया पढ़ाएंगे, अच्छा बोलेगा सर ट्यूशन फीस कितना? वो जितना देते हो हमको आधा तो कम दे देना। कितना है? बोला ऑल सब्जेक्ट, बोला 500, हमको दे देना 250। दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा तुम्हारे तरफ? आ जाएगा ना। सारा ट्यूशन मास्टर तुम ले, तुम्हारे पास 50-100 बच्चे हो गए, पढ़ाने लगा। गांव के गुरुकुल में एक बच्चा, एक माँ बाप से अगर तुम 200 रुपया भी लेते हो मिनिमम, 100 बच्चों को पढ़ाने में कितना पैसा आ गया? 20,000 रुपया तो ऐसे तुम्हारे स्टॉक मनी आ गया ना अभी। और जब पैसा आ गया, तुम जैसे आदमी क्या करेगा? वो पैसा अपने लिए तो खर्चा नहीं करेगा, वो पैसा उन्हीं बच्चों के पीछे खर्चा करेगा। कल कुरकुरे खिलाया, आज अंकल चिप्स खिलाया, परसों चॉकलेट खिलाया, नर्स को आइसक्रीम खिलाया। वो जिस एडिक्शन में तुम्हें मारे हैं, तुमको भी उन्हीं एडिक्शन में मारना है। तुम वहाँ पर बच्चों को खड़ा करके देखो, गाय का घी, शुद्ध देसी गाय, काला नमक, कच्ची घड़ी का तेल, एकदम नहीं, चुप, एकदम नहीं। आइसक्रीम लाया हूँ, खाओ, चॉकलेट खाओ, कुरकुरे और लो, खाओ। फिर वहाँ से देख लेना कि यार यहाँ कौन राइट क्राइटेरिया वाला है, वो टारगेट लाइन है। क्रिश्चियन मिशनरी वाले जब गांव-गांव जाते हैं ना, शिविर करते हैं, कैंप करते हैं ना, उनमें से देखते हैं कि यार इसमें से मेरा मुर्गा कौन ठीक होगा। वो सबको कभी नहीं बताते हैं हमार यीशु पिता पुत्र बाप भतार और सब हमार आवा यीशु सब पाइप ले जाई तो हर एकदम पुण्य आत्मा हुई जावा, नहीं बोलते। वो उनका टारगेट अलग रहता है।
आरएसएस वाले भी गांव गांव घुस के शाखा लगाते हैं ना, टारगेट अलग, देखते हैं कि इनमें से मुर्गा कौन बनेगा जिनको लेके काम करना है। समझ में रहे हैं? और वो मुर्गा ठीक ढूंढने सखा तो अंडा खाएगा। बच्चे आगे ट्यूशन पढ़ने, तुम पढ़ाना चालू किया। अब देखो इसमें खेल क्या होगा। 20,000 तो तुम्हें पॉकेट में मिल रहा है 200 के रेट में। 100 बच्चे अगर आते हैं, 50 आए तो 10,000, 25 आए तो 5,000। ठीक है, आगे पढ़ाना चालू किया। डायरेक्ट नहीं पढ़ाओगे, क्योंकि बच्चों को अगर पढ़ाओने लगे तो बच्चे बिगड़ेंगे, माँ बाप बोलेंगे रिजल्ट अच्छा नहीं आया। उनको ऐसा टेक्निक गुटखा खिलाओगे कि बिना पढ़े अच्छा नंबर लाएं। ब्राह्मी बूटी, थालकुड़ी का गोली, अश्वगंधा चूर्ण, अश्वगंधा बोल रहा हूँ क्या, बुद्धदारक का, ये बुद्ध को ठीक स्ट्रांग करेगा। तुम्हें उस लेवल पे सॉफ्टवेयर में जाके काम करना है। नील सरस्वती का साधना, मेडिटेशन, प्राणायाम, क्योंकि बच्चा खाली पढ़ेगा तो दिमाग में नहीं आएगा। तुमको धीरे धीरे ये साधना को बूस्ट करना है। तुम्हारे पास जो 20, 25, 50 बच्चे मिले, ध्यान देना, नहीं तो फिर पार हो जाएगा सारा बात। फिर आके बोलोगे क्या बोले थे, समझ में नहीं आया। जब ये सब बच्चों को छुपे छुपे, माँ बाप को पता नहीं चलना चाहिए, गांव वालों को पता नहीं चलना चाहिए, तुमको ये 1 साल उन बच्चों के साथ काम करना है। वो तो पढ़ाई तो स्कूल में हो रहा है ना, बढ़िया पढ़ाई हो रहा है। ये नहीं सोचना सरकारी स्कूल खराब पढ़ाता है, मस्त पढ़ाता है, घिंच घिंच के पढ़ाता है। तुम और क्या ज़्यादा खाक पढ़ा देगा, वो तो थोथला है ही ऑलरेडी। तुम उनको पढ़ाई के बहाना में किताब विताब खोल दो। समझ में आ रहा है? जैसे पंडित लोग, पूजा लोग जाता है ना, हमको सिखाता था, नहीं आता है ना, किताब निकाल लेना। अभी जैसे कोचिंग सेंटर वाले कर रहे हैं वही करना है। हाँ, और उनको जब ये सब करा करा के ब्रेन कैपेसिटी को बढ़ा दिया, ध्यान कैपेसिटी बढ़ा दिया, फोकस कैपेसिटी बढ़ा दिया, वो स्कूल जाएगा ना तो 1 मिनट में मास्टर को पढ़ाने लग जाएगा। किताब पढ़ के ब्राह्मण लोग क्या बोलते थे, कैसे करना है। उधर मत जाओ, कट गया, रील कट गया, आगे फिर दिखाएंगे। इतना नहीं किया। ठीक है, तो वो जोक था ना, वो ट्यून पकड़ता है तो भाग गया। मैं अलग एक चैनल बनाया हूँ जिसमें खाली मेरा जोक है, बोलते बोलते जहाँ उस कट के वहाँ डाला हूँ। वो जो चैनल घुसेगा खाली हंसेगा ही हंसेगा। मेरा वहाँ चुटकला, जोक, नौटंकी सब वहाँ पर है। तो चलो आते हैं उसमें। तुम लोग काट दिया, कनेक्शन कट गया, क्या बोल रहा है? जब बात करना है कुछ उसका बात करना है। वो बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़ रहे थे और हाँ, बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, बच्चे पकड़ नहीं पा रहे हैं। समझो फैक्ट। फिर माँ बाप क्या बोल रहे हैं कि जाओ तुम ट्यूशन जाओ, मैथमेटिक्स ट्यूशन जाओ, ज्योग्राफी ट्यूशन जाओ, हिस्ट्री ट्यूशन जाओ, MIL जाओ, वो कुछ नहीं मिला तो फिर ड्राइंग का भी ट्यूशन जाओ। ठीक है, तो फॉल्ट यहाँ है, क्या हो रहा है? बच्चे के पास कैपेसिटी तो है, लेकिन लॉर्ड मैकले क्या कर रहा है, उस कैपेसिटी को ही रोंद के मार रहा है कि स्कूल तो आए, मास्टर पाठ भी अच्छा पढ़ाएं, पकड़ नहीं पाए, कैच नहीं कर पाए। इसका अंदर का कैपेसिटी को डैमेज करो। तुम क्या कर रहे हो? चुपके से जाके ट्यूशन पढ़ाने के नाम पे तुम्हारे पास में वो टेक्निक दूंगा, वो लास्ट दूंगा, अभी नहीं दूंगा, उन टेक्निक्स को दूंगा। अभी तो 2-3 फेक मारा खाली कि ब्राह्मी बूटी, थलकुड़ी और वो बुद्धदारक का जड़ वो बता दिया, या नील सरस्वती बता दिया। उस वो लास्ट जब मुझे समझ में आ जाए कि हाँ इसको चाबी देने से ये काम करेगा, गाड़ी देने से ड्राइव कर देगा, नहीं तो लेके कहीं ठोक दिया दारू पी के, फिर काम बिगड़ गया। तो वो मैं टेक्निक दे दूंगा, उसको तुम जब अप्लाई करने लगोगे क्या होगा? बच्चों का इंटरनल मेमोरी फाइल बढ़ेगा, फोकसिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा, तुम्हें पढ़ाने का ज़रूरत नहीं, वो लोग तुमसे ज़्यादा पढ़ लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा जानते हो? वो बच्चे पढ़ लिख लेने के मतलब ये कैपेसिटी अगर बढ़ा दिया तुम उनके अंदर, वो उल्टा मास्टर को पाठ पढ़ाएंगे। मास्टर को स्कूल में ऐसा क्वेश्चन करेंगे, दूसरा दिन से मास्टर स्कूल आएगा ही नहीं। नंबर वो किताब में मुतेगा और नंबर उसका खाता में, वो मास्टर डर के मारे नंबर दे देगा। देख रहे हैं ना छोटे छोटे बच्चे कितना अच्छा संस्कृत का चैंटिंग कर रहे हैं। अग्नि क्या स्तोत्र कर रहा था? कल संध्या उपासना नहीं, स्तोत्र अग्नि स्तोत्र या कुछ कर रहा था। हाँ, अग्निसूक्तम। तो ये बच्चे का देख रहे हो ना केचोल्ड क्या है। तो इससे ज्यादा केचोल्ड कर सकते हैं अगर इनके अंदर का बिल्डअप कर दिया जाए
तो बच्चे, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, बच्चे आए ना, खेलो, पैसा मिला ना, कैरम बोर्ड ला दे, वीडियो गेम दे दे, खेलो। बच्चे कहाँ जाएंगे? पढ़ने वाला जगह में दौड़ के जाएंगे या खेलने वाला जगह में? दौड़ के आएंगे तुम्हारे पास। 100 खेलने का आइटम रख दो, खेलेगा। बाप के दिन में जो चीज़ नहीं खेला वो खेलेगा। डुप्लीकेट बंदूक रख दो, फायर करो, ठाए 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 ठाए, हाँ मजा आ रहा है, आ जाओ। खेलेगा 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 खेलेगा, धीरे 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 उसमें से गुंडरी निकाल लेगा। वो तुम्हारा अब उनको ट्रेनिंग शेड्यूल पे धीरे धीरे डालेगा। उनको भाषण से नहीं, काला नमक बना के खाओ, देसी गाय का घी कैसा लग रहा है देखो। सबके अंदर नहीं होगा, सबको तुम देसी गाय का घी बोलो, कोई राहु वाला है वो बोलेगा माछर डिमेर बाजार झोल, मुर्गायर टांगड़ी, उनको वो अच्छा लगेगा। तो उसमें से जो शुद्ध सात्विक वाले होंगे उन लोगों को लेके तुम ड्राइव आउट करके काम आगे। उधर क्या देख रहा है? वो लड़का फोन कर रहा है। हाँ बात करो, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? बात डिस्टर्ब हुआ बोल के आधा में कट गया, पूरा डिटेल नहीं कर पाया। इसको इस बारे में ग्राम्य गुरुकुल में कैसे कैसे मुर्गा पकड़ना है, कैसे बच्चों को बनाना है, कैसे बच्चों का पर्सनालिटी बिल्डअप करना है, कैसे बच्चों को इसके साथ जोड़ना है, उसके बारे में 15 दिन के बाद भी बताना चलेगा, मगर ये सब टॉपिक के ऊपर आलोचना होना चाहिए। हाँ नहीं मैं बता दिया ना इस नहीं, अब जाए 15 दिन भी जाए